हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी में जिस टॉपिक पर हमें बात करनी है वो टॉपिक क्या है? अव्यय या अविकारी शब्द। यानी एक हमने जो कल बात की थी विकारी शब्द, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जो अविकारी हमने बात की या विकारी की हमने बात की, इसमें हमारे जो 4 प्रकार थे, 4 में एक हो गया। कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण विकारी शब्द है अविकारी? अविकारी। अविकारी शब्द कितने बचे? 3 बचे। देख लेते हैं इनको। अविकारी शब्द कौन कौन से थे? एक तो हमने कल जो बात की क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और अंतिम कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। कल जो हमारी बात हो चुकी वो क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण पे हमारी बात पूरी हो गई। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के बताए थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और प्रमाणवाचक। 4 बताए थे। आज जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है वो क्या होगा? संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनमें पहला नंबर आप डाल लो, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। ये संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? हाँ भाई, संबंध बोधक अव्यय की अगर हम बात करें तो ये संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? अरे बताओ। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का काम करते हैं। अरे संबंध बताएंगे, संबंध किस में बताएंगे? या तो संज्ञा पदों में बताएंगे या फिर किस में बताएंगे? सर्वनाम पदों में बताएंगे। तो वे अविकारी शब्द जो 2 या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम में संबंध का बोध कराते हैं क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय जो 2 या 2 से अधिक संज्ञा पदों, संज्ञा या सर्वनाम पदों में संबंध का बोध कराते हैं। संबंध का बोध कराते हैं क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? इसमें शब्द जो प्रयोग होंगे, संबंध का बोध कराने वाले कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होगा? हेतु आ सकता है, के लिए, खातिर, मारे, बिना, के बिना। और शब्द इसमें लिखना चाहूं और लिख लो। संग, साथ, संग, साथ, बिना। ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग किसी सर्वनाम के बीच, संज्ञा के बीच, संज्ञा सर्वनाम के बीच हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक। या फिर इसके और शब्द भी आ सकते हैं आगे, पीछे, इधर, उधर। ऐसे शब्दों का भी अगर प्रयोग मिल जाए तो ये भी किस में आते हैं? संबंध बोधक। लेकिन ये शब्द क्या हैं, कौन से हैं, कितने हैं, ये आपको रटने नहीं, याद भी नहीं रखने। याद क्या रखना है कि 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध का बोध कराने वाला कोई भी अव्यय पद आए क्या कहलाएगा?
संबंध बोधक अव्यय। संबंध किसके बीच? संज्ञा और सर्वनाम के बीच। कैसे? जैसे देखते हैं, राधा के बिना श्याम अधूरा है। श्याम अधूरा है। अब देखो, राधा के बिना, यानी कि ये भी क्या शब्द है? संज्ञा। ये भी क्या है? संज्ञा। दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने वाला शब्द क्या है? के बिना। तो यहां पे जो के बिना शब्द प्रयोग हुआ, ये क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। ये किसका बोध करवा रहा है? संबंध के, इन संबंध का बोध करवा रहा है। जैसे वह डर के मारे छिप गई। वह डर के मारे छिप गई। देखो, वह डर के मारे छिप गई, तो मारे शब्द जहां भी आ जाए वहां भी क्या हो जाएगा? संबंध। संबंध बता रहा है किसमें? देखो, जो छिपने का कारण क्या है? डर। तो डर में और छिपने में, यहां भी ये संबंध का बोध करवा रहा है। यहां भी क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। और लिखो, मैं तेरी खातिर आया। अब देखो, ये मैं तेरी खातिर आया, यहां पे ये तेरी शब्द है, ये भी संबंध का बोध करवा रहा है। क्यों आया? तेरी खातिर। तो ये तेरी जो शब्द है, ये भी किसका बोध करवा रहा है? संबंध का बोध करवा रहा है। मारे हो गया, तेरी हो गया, बिना हो गया, के बिना हो गया, ये भी शब्द किस में आएंगे? संबंध बोधक अव्यय में। इतनी बात समझ में आई? ये जो संबंध बोधक अव्यय हैं, ये संज्ञा और सर्वनामों में किसका बोध करवाएंगे? उनके संबंध होने का बोध करवाएंगे। अब देखो, आपको जहां से जो भयंकर कंफ्यूजन होगा, वो सेंटेंस में लिख रहा हूं कि आपको हो सकता है संबंध बोधक देखने में क्या लगे? क्रिया विशेषण लगे। लेकिन क्रिया विशेषण क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस देखना है। कोशिश कर रहा हूं समझाने की, आ जाएगा समझ में, इतना टफ है भी नहीं। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, भाई साहब बाहर जाओ, मैंने क्या लिखा? बाहर जाओ। क्या लिखा मैंने? बाहर जाओ। अब यहां बाहर जाने की बात कर रहा है, क्या कहीं संज्ञा सर्वनाम शब्द आया? नहीं आया। बाहर जाने की बात कर रहा है, किस में जाएगा ये? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। किस में जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। क्या कह देंगे? क्रिया विशेषण कह देंगे। अगर मैं आपसे कह दूं घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ, क्या बोल दिया मैंने? घर से बाहर जाओ। अब ये संबंध का बोध करवा रहा है, संज्ञा शब्द के साथ जुड़ा है। घर से बाहर जाने की बात कर रहा है, या घर में आने की बात करता हो, घर से बाहर जाने की बात करता हो, घर से दूर जाने की बात करता हो, घर से भाग जाने की बात करता हो, सब किस में आएगा? किस में आएगा? संबंध बोधक में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस में आएगा? संबंध बोधक। और ये भाई साहब किस में जाएगा? क्रिया विशेषण। किस में जाएगा? क्रिया विशेषण में जाएगा। और अच्छे वाक्य और लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ने की बात कही गई, तो आगे बढ़ो, यहां पे कोई संज्ञा शब्द आया, कोई सर्वनाम शब्द आया जिससे ये रिलेशन फिट करता हो? नहीं आया। तो संज्ञा और सर्वनाम को जब जोड़ेगा नहीं तो संबंध बोधक तो होगा नहीं। फिर क्या होगा? ये फिर क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। क्रिया की विशेषता बता रहा है। और क्रिया विशेषण कौन सा होगा? जो 4 प्रकार के बताए हैं, इनमें कौन सा होगा? स्थानवाचक। इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब किसमें बताए थे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। अगर कहीं अधिकरण कारक भी आ जाए तो वो भी किसमें बताया था? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। अगर मैंने कहा सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी,
सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। अब यहां पे देखो, यहां केवल मैंने आगे बढ़ो लिखा, या यहां मैंने क्या लिखा, सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। अब ये किसमें संबंध बता रहा है, ये किसमें आएगा, संबंध बोधक अव्यय में। किसमें आएगा, संबंध बोधक अव्यय में। और देख लेते हैं एक दो सेंटेंस। और अगर इसमें बात करें, मैंने कहा ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। अगर यहां लिख दूं छत के ऊपर बैठो, अंतर देखो दोनों में। यहां रिलेशन बता रहा है, और यहां ये ऊपर बैठो नीचे बैठो, ऊपर नीचे आगे पीछे, किसमें बताया था सब, ये स्थानवाचक में। तो ये तो क्रिया विशेषण है, और ये कहां आ गया फिर, संबंध बोधक में। ये छत से संबंध बता रहा है, ये किसमें आएगा, संबंध बोधक में। अगर बातें समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, कुछ नोट लिख रहा हूं, शायद काम चल जाए। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, वो किसी परसर्ग उपसर्ग या कारक चिन्ह से, यानी कारक चिन्ह के रहित हों, यानी कारक चिन्ह ये ना हो, तो किसमें जाएगा, क्रिया विशेषण में। अगर यही शब्द किसी कारक चिन्ह के साथ आ जाएं, तो किसमें जाएगा, संबंध बोधक में। इतनी बात तो याद रह जाएगी, इतना याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा। यदि क्रिया विशेषण, यदि क्रिया विशेषण किसी परसर्ग के बाद आए, परसर्ग के बाद आए, तो संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल है आपके सामने, प्रयोग करके देख लो। जैसे मैंने कहा बाहर जाओ, क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण से पहले कोई विभक्ति चिन्ह आ जाए, परसर्ग विभक्ति चिन्ह को ही कहते हैं, कारक चिन्ह आ जाए, विभक्ति चिन्ह आ जाए, तब जैसे घर से बाहर जाओ, विद्यालय से बाहर जाओ, कमरे से बाहर जाओ, ऐसी स्थिति में ये किस में पहुंच जाएगा, संबंध बोधक में। आगे बढ़ो, मैंने कहा आप आगे बढ़ो, आप पीछे हटो, आप ऊपर जाओ, आप नीचे जाओ, किस में पहुंच जाएगा, संबंध बोधक। ऊपर बैठना स्थानवाचक, छत के ऊपर बैठना, कमरे के ऊपर बैठना, संदूक के ऊपर बैठना, कुर्सी के ऊपर बैठना, किस में चला जाएगा, संबंध बोधक। और देख लेते हैं कुछ। हाँ, शब्द लिखा मैंने, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, किसमें जाएगा, क्रिया विशेषण में। कौन सा वाला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कौन सा वाला, रीतिवाचक में। क्रिया किस तरह हो रही है, होने का तरीका बता रहा है, तो किसमें चला जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। मैंने कहा कि आप धीरे धीरे चलिए, आप धीरे धीरे चलो। अब ये किसमें जाएगा, संबंध बोधक। इतना ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं और इनमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक, दूसरा नंबर देखते हैं। अगला क्या है अपना, हाँ भाई कौन सा है, संबंध बोधक हो गया। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अगर समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें तो ये क्या होते हैं, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी
शब्द जो कौन सा काम करते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हो, दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हो, एक समूह का निर्माण करते हो। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा, लिख लो इसमें भी। बेअविकारी शब्द जो शब्दों को उपवाक्यों को जोड़ने या अलग करने का काम करते हो, जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं। यानी कि जोड़ने का काम भी कर सकते हैं, अलग करने का काम भी कर सकते हैं। वो भी किस में आएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय में आएंगे, जो किसी समूह का बोध कराते होंगे। बात समझ में आई? हाँ, जैसे कृष्ण बंसी बजाते हैं और राधा नाचती है। अब यहां जो और शब्द आ गया, ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। कृष्ण बंसी बजाते हैं और राधा नाचती है। तो राधा तो नाचेगी, कृष्ण बंसी बजाएंगे तो कोई बसंती थोड़ी है जो कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी। राधा है और कृष्ण बंसी बजाएंगे तो राधा नाचेगी। और जब नाचेगी तो यहाँ पे और शब्द जो मैंने प्रयोग किया, ये और शब्द क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। और देखते हैं क्वेश्चन। मैं बाजार गया, वहां से आलू, टमाटर, गोभी लाया। ये भी किसमें आएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें जो उपवाक्य हैं उनको जोड़ने का काम जो करते हैं। देखो, पहला वाक्य क्या हो गया, मैं बाजार गया, और दूसरा वहां से क्या लाया, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लेके आओ, है नहीं। और देखो, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा भाई साहब, महात्मा गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो। क्या कहा, सदा सत्य बोलो। महात्मा गांधी ने कहा, ये बात सबको पता है। माँ बाप ने कभी कहा होगा सत्य बोलने को, शायद ही किसी को पता हो, नहीं पता होगी। महात्मा गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो, क्योंकि यहाँ पास होना है इसलिए जरूरी है। माता पिता की बातें कौन सी मायने रखती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं अगला सेंटेंस लिखिए, कलुआ। हाँ, जब कलुआ आया है तो भूरी भी आएगी। भूरी नहीं आएगी। आई बात समझ में? या तो कलुआ आएगा, कलुआ और भूरी में कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ठीक, तो ये भी किसमें जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय में। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी कि जितने भी जो उपवाक्य होते हो ना, वो सारे उपवाक्य किस में चले जाएंगे, समुच्चय बोधक में। और लिख लो, लिखना चाहो तो।
राम पढ़ता है और सीता खेलती है तथा गीता खाना बनाती है। खाना बनाती है। अब देखो, जो दो वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ता हो वो तो हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। अब यहां पे देखो, राम पढ़ता है अलग सेंटेंस है, सीता खेलती है अलग सेंटेंस, इसमें सेंटेंस है, गीता खाना बनाती है अलग सेंटेंस है। और ये तीनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर कौन रहा है? यहाँ पे और कर रहा है, यहाँ पे तथा कर रहा है। ये और या तथा ये भी अब क्या हो गए, यहाँ पे संबंध का बोध कराने वाले हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। ठीक, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता, हाँ, राम और सीता खेलते हैं। अब देखो, ये जो और मैंने लिखा, ये किसका बोध करवा रहा है? संबंध का। एक मिनट सुनो, ये संबंध नहीं है, समुच्चय बोधक है। ये क्या है? देखो, पूरा सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें देखो, अच्छा, राम और सीता खेलते हैं, यहां पे क्या है? ये संज्ञा, ये भी क्या है? संज्ञा। और दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। यहां पे ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। कुछ बात समझ में आई? देखो, दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। और जो दो सर्वनाम को जोड़े, दो संज्ञाओं को जोड़े या संज्ञा और सर्वनाम को जोड़े, क्या कहलाएगा? संबंध बोधक अव्यय। अब इसमें देखो, ये सेंटेंस तो एक ही है, दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, दो वाक्यों को भी नहीं जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो शब्द यहाँ पे और मैंने प्रयोग किया, ये क्या है? यहाँ पे संबंध का बोध करवा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? संबंध बोधक अव्यय बोलेंगे। जबकि ऊपर वाले में क्या है? अलग अलग सेंटेंस है, अलग अलग वाक्य हैं, चाहे उपवाक्य हो, उनको जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाए समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस मेरे विचार से क्लियर हो गया होगा। बताओ, बात ना बनी हो तो और देखते हैं। हाँ, देखो, अगर एक सेंटेंस कोई दे रखा है, उसमें ये तीनों के तीनों संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मात बोधक तीनों ही एक सेंटेंस में हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक सेंटेंस में एक भी हो सकता है, एक सेंटेंस में दो भी हो सकते हैं, और एक सेंटेंस में ये तीनों के तीनों क्रिया विशेषण को छोड़कर बाकी जो विकारी अविकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, वो सबके सब हो सकते हैं। समुच्चय बोधक भी हो सकता है उसी के अंदर संबंध बोधक हो सकता है, और उसी के अंदर विस्मयात बोधक भी हो सकता है। एक सेंटेंस में आपको लिख के दिखा रहा हूं, देखिए। अरे वाह, आप आ गए, आप आ गए, लेकिन गीता और सीता नहीं आई। सुनो भाई साहब ध्यान से, देखो मैंने लिखा अरे वाह आप आ गए, ये क्या है भाई साहब? विस्मयाद बोधक है, विस्मयाद बोधक। क्या है? विस्मयाद बोधक अव्यय है। अगर मैं बात करूं आप आ गए लेकिन सीता और गीता नहीं आई, ये दो अलग अलग वाक्य हैं। आप आ गए लेकिन सीता और गीता नहीं आई, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं, और अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम जिसने किया है वो क्या है? लेकिन। अगर ये अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम लेकिन ये कर रहा है, तो ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय
बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक क्या होगा, यानी कि संज्ञा और सर्वनामों में संबंध का बोध कराता हो। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, गीता और सीता पढ़ती हैं, तो गीता और सीता के बीच दो संज्ञा शब्दों के बीच आने वाला शब्द क्या है, और क्या है ये, संबंध बोधक अव्यय। क्या है, संबंध बोधक अव्यय। बात क्लियर हो गई। एक ही सेंटेंस में तीनों के तीनों आ सकते हैं। जो चौथा अपना प्रकार है, चौथा नहीं, हाँ चौथा ही है। चौथा कौन सा था, विस्मयाद बोधक अव्यय। विस्मयाद बोधक अव्यय, ये क्या होते हैं भाई साहब, हाँ वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, अव्यय शब्द जो विस्मय का बोध कराते हो, जो विस्मय का बोध कराते हो, बोध कराते हो, क्या कहलाएंगे, विस्मयाद बोधक अव्यय कहलाएंगे। अब विस्मय का बोध कराने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, क्यों भाई, विस्मय का बोध कराने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, लिखो। हाँ है कोई, बताओ। आश्चर्य, दुख, घृणा। और घृणा के हालत में तुम लड़कियों को देखो ना, जरा सी उन्हें बदबू आए ना आए, इतनी नाक वाली बनती हैं कि पता नहीं कितनी बदबू आ रही है। ऐसे लड़कियों में कुछ नौटंकी का गुण होता है, सभी में तो नहीं होता है। एटीट्यूड, अपने आप को अंग्रेज बन के दिखाते हैं। हो सकता है अंग्रेज ही हो, भारतीय ना हो, क्या पता है। नहीं, जो इंग्लिश लोग होते हैं, अंग्रेज लोग होते हैं, उनके जैसा एटीट्यूड जो लोग रखते हैं, तो ये भरोसा क्या ये भारतीय ही हो सकता है, कोई बात नहीं। अच्छा, और अच्छे क्वेश्चनों की बात करें हम। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे मैंने अभी लिखा वाह, किसमें आएगा, विस्मयाद बोधक अव्यय में। ओहो, किसमें आएगा, अरे, ये भी किसमें आ जाएगा, विस्मयाद बोधक। क्या बताए थे, बे अव्यय शब्द जो विस्मय का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, विस्मय सूचक शब्द। किसका बोध करवाएंगे, विस्मय का। और विस्मय का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, विस्मयाद बोधक। अब इसमें मैंने आपको वाह लिखवाया और ओहो, क्या लिखवाया, ओहो, अरे, शाबाश, ये भी किसमें आएगा, विस्मय में। हे राम, हे भगवान, हे भगवान, छी छी, ये भी किसमें आएगा, विस्मयाद बोधक अव्यय में। इनके कुछ सेंटेंस देखते हैं। अरे, आप आ गए, इसमें ये जो अरे है, ये क्या है, यहां पे विस्मयाद बोधक अव्यय। अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए, तुम कब आए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा, अरे तुम कब आए, आप आए, या क्या आप जाएंगे, आगे लिख रहा हूं उसको, क्या आप जाएंगे। यहां पे अगर मैं देखूं तो इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं या पूर्ण विराम लगाऊं,
बताओ। ये क्वेश्चन मार्क कहां लगता है, पूर्ण विराम कहां लगता है? क्या पप्पू पास हो गया? अब ये बता दो मुझे दोनों जगह क्या लिखा है, और अब दोनों जगह मैं लगाना चाह रहा हूं कि पूर्ण विराम लगा दूं या क्वेश्चन मार्क लगा दूं, या दोनों जगह पूर्ण विराम आएगा या दोनों जगह क्वेश्चन मार्क आएगा। शब्द शुद्धि में बहुत ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या करना चाहिए बताओ? क्या पप्पू पास हो गया, पूर्ण विराम आएगा। क्या आप जाएंगे, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों आता है ये क्वेश्चन मार्क? कहां आता है, पूर्ण विराम कहां आता है? जहां डायरेक्ट रूप से प्रश्न किया जाए, प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न किया जाए, वहां क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। जहां इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न किया जाए वहां क्या आएगा, पूर्ण विराम आता है। चाहे तो लिख लो आप इसको। जहां प्रत्यक्ष प्रश्न किया जाए, प्रत्यक्ष प्रश्न किया जाए, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। जहां अप्रत्यक्ष प्रश्न किया जाए, अप्रत्यक्ष प्रश्न किया जाए, क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम क्या होता है अपना, डंडा। क्या होता है? अब देखो और कुछ बातें करना है इसके बारे में। ये तो समझ में तो आ ही गया होगा। एक लाइन चाहे तो और लिख लो। विस्मयाद बोधक, विस्मयाद बोधक अव्यय ही, विस्मयाद बोधक अव्यय ही क्या होते हैं, संबोधन कारक। क्या होते हैं, संबोधन कारक, संबोधन कारक। और इसको अगर मैं पलट के कहूं तो संबोधन कारक ही क्या होता है, विस्मयाद बोधक अव्यय। जैसे मैंने कहा अधिकरण कारक ही क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही क्या होता है, अधिकरण कारक। बात क्लियर हो गई? बताओ भाई साहब। अगर मैं कुछ सेंटेंस आपको दूं, वह विद्वान है, वह विद्वान है परंतु ईमानदार नहीं, यानी कि बेईमान नहीं, बेईमान नहीं। बताइए, अंडरलाइन कर दिया, किसमें आएगा ये, संबंध बोधक में, समुच्चय बोधक है, विस्मयाद बोधक में है, किसमें लिखेंगे, समुच्चय बोधक में। समुच्चय का बोध करवा रहा है क्योंकि वह विद्वान है परंतु, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये किसमें आ जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। किसमें गिना जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय में गिना जाएगा। वह आगे आगे चल रहा है, वह आगे आगे जा रही है, वह आगे आगे जा रही है। हाँ, किसमें गिना जाएगा, आगे आगे जा रही है, जाने की विशेषता बता रही है। किसमें गिना जाएगा, क्रिया विशेषण में आएगा, या संबंध बोधक में आएगा, या समुच्चय बोधक में आएगा, क्रिया विशेषण में आएगा। किसमें आएगा ये, क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण। अब देखो इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूं। चेंजिंग क्या है, मैंने लिखा वह
मेरे आगे आगे जा रही है, मेरे आगे आगे जा रही है। अब क्या हो गया ये? अब किसकी बात हो गई इसमें? अब ये किस में गिना जाएगा? संबंध बोधक अव्यय में। संबंध बोधक अव्यय। दोनों में अंतर समझ में आएगा? क्योंकि यहां पे देखो, वह आगे आगे जा रही है, वह तो आया है, लेकिन दूसरा यहां पे कोई संज्ञा सर्वनाम नहीं है। दूसरी बात, मैंने परसर की बात की थी, वो भी तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किस में जाएगा? क्रिया विशेषण में। और ये वह मेरे आगे आगे जा रही है, तो यहां पे क्या है? ये मेरे और उसके बारे में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? संबंध बोधक अव्यय। बात क्लियर हो गई? इसको आज यहीं खत्म करते हैं, और कल जिस टॉपिक पे बात करनी है वो कौन सा है? कौन सा होगा? काल या कारक? किस पे बात करनी है बताओ, जो तुम्हें सही लगे। काल की बात करें या कारक की बात? पहले कारक पढ़ लो, ठीक? कल कारक पे बात करेंगे।